हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की औद्योगिक नीति। दोस्तों, यह जो है बीए वाले के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, और साथ ही BA LLB जो कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मतलब ये हेल्पफुल रहेगा। ये उनके ही सिलेबस है, और जो सिलेबस है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस लिया है। साथ ही ये अदर भी यूनिवर्सिटी है, सेम ही सिलेबस है सबका, तो आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है टॉपिक। भारत की औद्योगिक नीति को देखते हैं। किसी देश की औद्योगिक नीति जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश की निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है। पहली औद्योगिक नीति 1948 में हुई, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में, चौथी औद्योगिक नीति 1980, पाँचवीं औद्योगिक नीति 1990 और छठी औद्योगिक नीति 1991 में हुई है। अब देखते हैं औद्योगिक नीति 1948 ये क्या है। औद्योगिक नीति देश स्वतंत्र होने के पश्चात 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई। सरकारी नियंत्रण के अधीन 18 उद्योगों को रखा गया। अगला देखते हैं औद्योगिक नीति 1956। यह 30 अप्रैल 1956 को केंद्र सरकार ने दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक उद्योगों पर बल दिया गया। इस हेतु इस औद्योगिक नीति को समाजवादी औद्योगिक नीति भी कहते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति की समीक्षा हेतु 1966 में RK हजारी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश किया कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के क्रम में दिया जाए। तीसरा औद्योगिक नीति 1991 का था। इसको देखते हैं। औद्योगिक नीति 1991 PV नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा किया। इस औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया और 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकताओं वाले 5 उद्योग जो मैंने अभी बताया उनको देखते हैं। 5 उद्योग कौन कौन से हैं जिनमें लाइसेंस लेना जरूरी है। पहला, अल्कोहल युक्त पदार्थ का आश्वासन एवं इससे शराब बनाना, है ना, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एवं समस्त प्रकार के रक्षा उपकरण अगर बनाना है तो इसके लिए भी आपको क्या होगा, लाइसेंस लेना होगा। तीसरा, इटोनिंग फ्यूज, ठीक है, नेंटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोस, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री के लिए भी। चौथा, खतरनाक रसायन। और पांचवा, तंबाकू के श्रृंगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। इन 5 में लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं के देखते हैं। निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों हो गया, ठीक है जी। नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु केवल 8 उद्योगों को रखा गया, परंतु वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 हो गई है। परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन और परमाणु ऊर्जा के काम में आने वाले खनिज, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।